नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। ठीक है, इंश्योरेंस जो कि बीमा है। आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों ने LIC निकाला हुआ है या किसी भी तरीके का और इंश्योरेंस किया हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस किया हुआ है, आम भाषा में इसको बीमा बोलते हैं। ठीक है, अब सॉरी ये बीमा नहीं होता है हाँ ये बीमा, हाँ अब बीमा आप सभी लोगों ने किया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भैया मेरी पॉलिसी 5 लाख की है, मेरे बॉन्ड पे तो 5 लाख रुपया ही लिखा है। ठीक है, अगर कुछ होता है तो सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिलेगा, ऐसा ही है क्या? लेकिन देखिए, बीमा जो क्लेम अमाउंट रहता है, क्लेम अमाउंट माने आपका मृत्यु राशि। ठीक है, मृत्यु राशि जो रहता है ना, वो दो प्रकार का रहता है, दो प्रकार का। ठीक है, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, एकदम सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों से ये सब सारी चीज़ें आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, दो प्रकार का रहता है, एक NDC और एक ADC। अब ये LIC में ये NDC ADC ये तो बहुत कम लोगों को पता रहेगा, या तो इसका तो किसी ने कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया होगा। लेकिन अब मेरे हिसाब से मुझे मेरे पॉलिसी होल्डरों को समझाना है, मेरे क्लाइंट लोगों को समझाना है, तो मैं ये एक सिंपल NDC और ADC वाला फॉर्मूला लेके आया हूँ और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से समझाता हूँ। NDC माने क्या हो गया? नॉर्मल डेथ क्लेम, नॉर्मल डेथ क्लेम। और ADC माने क्या हो गया? एक्सीडेंटल डेथ क्लेम। ठीक है, अब नॉर्मल डेथ क्लेम में ना आपका जितना समय शॉर्ट है, मतलब माने 5 लाख रुपया, और 5 लाख रुपया आपको मृत्यु के समय नॉमिनी को, वारिस को ये 5 लाख रुपया मिल जाता है। ये तो गारंटेड है, ये 5 लाख रुपया। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में टोटल ही सारा अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। एक तो ये 5 लाख रुपया आपको मिलता ही है, और ऊपर से उन लोग मतलब मैनेजमेंट कुछ उसमें एडिशंस और करते, कुछ उसमें और ऐड करके वो आपको जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट एक्सीडेंटल में। अब ये एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मतलब एक्सीडेंट के द्वारा हुआ गया मृत्यु, अब ये कौन घोषित करेगा? ये घोषित करेगा आपका जो भी दवाखाना में आप जा रहे हो, वो दवाखाना में डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्लियरली लिख देता है कि इनका मृत्यु किस तरीके से हुआ, क्या इनका मृत्यु का कारण क्या है, मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है। आपका जो भी डॉक्टर है, मतलब जो भी हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो इलाज कराने या कुछ कराने के, उस वक्त में अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट PM रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर क्लियरली मेंशन कर देता है कि इनका जो डेथ का रीज़न है, मतलब रीज़न ऑफ डेथ क्या है। अगर उसने कुछ भी फिजिकल कुछ बताया या नॉर्मल कुछ बताया या कुछ बताया, तो उस वक्त में आपका ये जो है नॉर्मल डेथ क्लेम में आ जाएगा। अगर उसने कुछ ऐसा बता दिया, एक्सीडेंट मतलब अगर सर पे पंखा गिर गया तो एक्सीडेंटली गिर गया, ठीक है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, बाइक से ठोक दिया किसी ने तो एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपका ये ADC में जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में। और उसमें आपका जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड में और भी अमाउंट ऐड होता है, एडिशंस अमाउंट ऐड होते हैं, बहुत सारे अमाउंट ऐड होते हैं। अब वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है ऑफिस में कि उनकी पॉलिसी को कितनी समय हो गए, उनके पॉलिसी को कितना टाइम हो गया, उनका सम एश्योर्ड कितना है, उनका प्रीमियम कितना है, उन्होंने पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट्स हम उनको दे सकते, ऐसा। ठीक है, तो ये NDC और ADC यही इस चीज़ का मतलब है,
नॉर्मल डेथ क्लेम का, ठीक है। आज ही LIC से आप पॉलिसी लेते हो तो ये सब सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से, या तो मैं आपके पास में खुद आके वो सारी जानकारी आपको दिया करूँगा, ठीक है। LIC से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।